पिता तुल्य बुजुर्ग एवं माताएं बहनें, आप सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। यहाँ की आयोजन कमेटी अंबेडकर टाइगर फोर्स का भी हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया। साथियों, जैसे कि बातें तो बहुत सारी रख ली है हमारे सीनियर लीडरों ने, बाकी मैं आपको सिर्फ एक दो चीज कहना चाह रहा हूँ अपने माता बहनों के लिए कि स्कूल में सुबह उठते तो 2 घंटियां बजती है। 1 घंटी तो स्कूल की बजती है और 1 घंटी मंदिर की बजती है। साथियों, स्कूल की घंटी बजने पर अगर अपना छोटा सा बच्चा स्कूल की तरह जाता है तो आने वाले टाइम में वो IPS RAS अधिकारी बनकर अपने सामने आता है। और दूसरी घंटी बजती है मंदिर की, जहां पर अगर अपना बच्चा जाता है तो कावड़ यात्रा उठाता है, मतलब मंदिर पैदल जाता है, भगवान के चक्कर में पड़ता है। जबकि आज की डेट में ये सब चीजें अंधविश्वास और पाखंडवाद के अलावा कुछ नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा आए दिन राजस्थान में सामंतवाद चरम पर है। सामंतवाद की परिभाषा अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आए दिन हमारे बहुजन समाज के युवा साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को टारगेट करके उनका हत्या कर दी जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है, कहीं पर मूंछ रगड़े पर मार दिया जाता है। बहुत शर्म की बात है। साथियों, कहीं और नहीं जाना, यहां अपने जस्ट बारवा गांव की मैं स्थिति बता देता हूं। एक हमारा साथी, नौजवान साथी, जिसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, अच्छा रहने का शौक था, अच्छी मूछें रखने का शौक था, मैं शुद्धता रखने का शौक था, लेकिन होता क्या है उस इंसान के साथ में? साथियों, होता यह है कि सामंतवाद इतना हावी है कि उसे मूछ रखने पर उसका मर्डर कर दिया जाता है, और इतना दर्दनाक मर्डर कर दिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, सभी बहुजन समाज बैठकर तमाशा देखते हैं, धरना करते हैं, रोडों पर निकल जाते हैं, हाउ करते हैं, हुड़दंग करते हैं और न्याय मांगते हैं। साथियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर क्या आपने कभी राजा के बच्चे को मार खाते देखा है? देखा है कभी राजा के बच्चे को घर से बाहर लाकर मूंछ रखने में मारा जाता है राजा के बच्चे को? लेकिन आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं, राजतंत्र तो चला गया, लेकिन संविधान के दम पर जो आपको ताकत दी गई है, वोट की ताकत, ये बाबा साहब ने आपको बहुत मुश्किल से दी थी। साथियों, जब तक हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आप अपने वोट की रक्षा अपनी बेटी की तरह करना, क्या आज हमारा बहुजन समाज अपने वोट की रक्षा बेटी की तरह करता है? साथियों, इधर कांग्रेस देखो, इधर बीजेपी देखो, इधर सांप नाथ है मेरी नजरों में, उधर नागनाथ है। हम कहते हैं कि बीजेपी के राज में हमारा शोषण होता है, तो क्या राजस्थान में कौन सा भाई राज है? किसका राज है? कांग्रेस सरकार का। बहुत शर्म की बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपने ऐसे समुदाय का व्यक्ति अगर पढ़ लिखकर IPS अधिकारी बनता है, अगर जयपुर में वो किसी मतलब अपनी शादी करना चाहता है और घोड़ी पे बंदोली निकालना चाहता है, तो उस IPS अधिकारी को भी पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है। ये हमारे समाज की दुर्दशा है। जानते हो साथियों, हमारे समाज की दुर्दशा क्यों हो रही है? ये हमारे समाज की दुर्दशा होने का कारण हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमारा समाज सोया हुआ है, हमारा समाज विभिन्न संगठनों में बंट गया है। आज की तारीख में देखा जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा संगठन बाबा साहब के नाम पर बने हुए हैं, और 2 लाख संगठन अपना उल्लू सीधा करने में रहते हैं। उस वजह से ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हमारे मतलब इस पहल का फायदा उठाकर हमारे लोगों पर सीधा आक्रामक हमला करते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनका शोषण उत्पीड़न कर देते हैं। साथियों, वोट, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि वोट ही वो ताकत है जो आपको इस देश का राजा बना सकता है। वोट ही वो ताकत है जो आपके बहन बेटी को, आपके भाई को, आपके बच्चे को मतलब स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से जीना सिखा सकता है। ये वोट की ताकत।
साथियों, ये वोट की ताकत बाबा साहब ने आपको यूं ही नहीं दी थी। ये वोट की ताकत बाबा साहब ने अपना घर परिवार, अपना बाल, अपने बच्चे सबका त्याग कर कर आपको वोट की ताकत दी थी। लेकिन आज हमारा सब बहुजन समाज बेशर्मों की तरह वोट आते ही बिक जाता है। कोई पौवे में बिक जाता है, कोई पैसों में बिक जाता है। साथियों, आप ये सोचना कि आज अपने वोट जो बेच रहे हो ना, ये सोच लो कि आप अपने बच्चों को गुलाम बना रहे हो। आप तो गुलाम हो ही हो, अपने बच्चों को भी गुलाम बना रहे हो। सामंतवाद आज की डेट में इतना हावी है, जब आईपीएस अधिकारी उसको यह पता नहीं कि सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या होता है, अब उसको यह पता नहीं कि उसका पावर क्या होता है, आज वो पुलिस प्रोटेक्शन में अपनी बंदोली निकलता है। तो साथियों, यह सोचो सामंतवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और यह सामंतवाद की जड़ें सिर्फ भीम आर्मी के नाम से डरती है, सिर्फ भीम आर्मी के नाम से। आज आपने देख लिया कि पूरा बहुजन समाज वहां पर 12वां गांव में एकत्रित हुआ था कि नहीं हुआ? लेकिन क्या उनकी मांगे मानी गई थी? क्या उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था? क्या उनको सरकारी नौकरी मिली थी? नहीं। लेकिन भीम आर्मी के हस्तक्षेप करते ही, पूरा चक्का जाम करते ही उस अशोक गहलोत को समझ में आ गया कि यार भीम आर्मी नाम का कोई संगठन है, अगर उसकी बात नहीं मानी तो मेरी कुर्सी हिला देगा। तो साथियों, हमें भीम आर्मी का समर्थन करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। क्या चंद्रशेखर भाई को हमें ताकत देनी चाहिए या नहीं? देनी चाहिए। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि चंद्रशेखर भाई दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपने बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब वो अपने देश का, इस देश का राजा बनना चाहते हैं, इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना देना चाहते हैं, तो हमारे लोग क्या करते हैं पता है? उनकी जमानत जब्त करा देते हैं। अरे बेशर्मो, ये आपके लिए शर्म की बात है। याद रखना, आने वाले टाइम में ऐसा कोई चंद्रशेखर दूसरा या कोई दूसरा मोतीलाल या कोई दूसरा गोपाल परमार आपके सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग सब तमाशा देखने के अधीन हो गए हो। भैया, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे माला नहीं पहननी है, मुझे मान सम्मान देकर आप मुझे प्रतिमा भेंट मत करो। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि अपने बहुजन समाज के किसी भी बच्चे के साथ में अगर कोई पकड़ता है ना, तो आप हजारों की संख्या में उसके घर के बाहर बैठ जाओ, औकात क्या है उसकी समझ में आ जाएगा। साथियों, मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं, संगठित, बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम कौन से शिक्षित बन गए भैया? कौन सा संगठित हो गए और कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? आजकल हम दूसरे शिक्षित तो बन गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? देवी देवताओं के सामने भोग दे रहे हैं, 51 हजार का प्रसाद बोल रहे हैं। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब ने आपको हक अधिकारी दिए कि आप लोग बाबा साहब के बलिदान का, जो बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। कितने लोग आप में से बैठे हुए जो पे बैक टू सोसाइटी देते? आज आरक्षण के बल पर आप गवर्नमेंट कर्मचारी बन गए, अधिकारी बन गए। जब तक आपके पास में गवर्नमेंट जॉब होती है, तब तक तो आप कभी बहुजन समाज की बात नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में आप अपने आप को दावा करते हो कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं भक्त हूं। शर्म की बात है साथियों, बहुत शर्म की बात है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि मुझे माला पहनने का शौक नहीं है, और ये आदत मैंने कहां से सीखी है बता आपको? मैं यहां से गोरखपुर गया था, चंद्रशेखर भाई के प्रचार प्रसार में गया था। वहां पर हजारों लाखों लोग लाइन में खड़े हैं मालाएं लेकर चंद्रशेखर भाई को पहनाने के लिए। चंद्रशेखर भाई ने क्या बोला बताए? भैया, मुझे माला पहनने का शौक नहीं है, और माला अगर आप पहना नहीं चाहते हो ना, तो इस देश को, बहुजन समाज को यहाँ देश का मूल शासक बनाओ, इस देश का राजा बनाओ, उस दिन मैं आपकी माला पहनूंगा। ये झूठा दिलासा मत दो। आज आप हजारों की भीड़ में आओगे, मोतीलाल की बात सुनोगे, घर चले जाओगे, खेल खत्म। भैया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं यहाँ के नौजवान साथियों से अपेक्षा करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में ब्राह्मण बनिया राजपूत से ज्यादा तो, लेकिन ये पहल आप युवा साथियों को करनी पड़ेगी। अंडर 40 40 साल के अंदर के युवा साथियों को एक नई मिसाल लानी पड़ेगी कि ये जो आपसी अपना भेदभाव है, जो अपना ये टकराव है, उसको आप लोगों की जिम्मेदारी है, भीम आर्मी की जिम्मेदारी है कि आप इसे समाप्त करो।
जब भैया आप खुद ही आपस में जातिवाद करते हो कि ये तो वाल्मीकि समाज से, ये सरगरा समाज से, ये मेघवाल समाज से, ये भील समाज से, ये पाठ समाज से, अरे भाई ये चीजें मैंने देखी है इसलिए मैं ये सब चीजें कह रहा हूं। आप बात करते हो अम्बेडकरवाद की, अरे यार तुम्हारे अंदर कौन सा अम्बेडकरवाद भरा हुआ है? कौन सा अम्बेडकरवाद लेके चल रहे हो तुम लोग? जब तुम तुम्हारे एससी वालों के साथ में बैठ नहीं सकते, तुम तुम्हारे एसटी समुदाय वाले के साथ में बैठ नहीं सकते, तो तुम क्यों अपेक्षा करते हो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे थाली में आकर खाएगा? क्यों अपेक्षा करते हो? ये शर्म की बात है। पहले अपने बहुजन समाज आपसी भाईचारा, आपसी ये जो एससी एसटी में आपके ऊंच नीचे ना, ये खत्म कीजिए। ये जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक आपका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। यूं ही आपकी बहन बेटियों के साथ में रेप होएगा, यूं ही आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, यूं ही आपको मूंछ रखने पर हटा दिया जाएगा, गोली पर नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको गोली से उतार दिया जाएगा। ये सब चीजें क्यों हो रही है आपके साथ में? क्योंकि आपके बीच में एकता की कमी है। आप कहते हो कि हम अम्बेडकरवादी है। क्या कभी बुजुर्ग व्यक्ति ने, सरगरा ने कभी क्या मेघवाल के घर पे जाकर खाना खाया, या कभी मेघवाल ने सरगरा के घर पे खाना खा के खाया? ये तो शुक्रगुजार करो कि बाबा साहब ने हमें पढ़ाई सिखा दी, इसलिए हमारे बीच में से ये मनभेद मिट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोटी बेटी का विस्तार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके घर पर बेटी दो, लेकिन कम से कम मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि आप अपने बहुजन समाज, कम से कम राजनीतिक रिश्ता, वोट का रिश्ता तो रखो, और अपने बहुजन समाज को आज इस देश का शासक बनाओ। औकात है किसी की, आपके भाई या आपकी बहन या किसी पर, आपके बुजुर्ग पर हाथ डालने की? साथी, आज आपने देखा होगा कभी कहीं पर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती है। आज प्रतिमा संविधान दिवस था, उस दिन से लेकर विभिन्न संगठनों ने पता न कितने धरने ज्ञापन दे दिए। यहाँ तक कि हमारे विधायक महोदय में कहा था कि भाई हम हमारे विधायक कोटे से ये मूर्ति लगा देंगे। क्या साथियों आज दिन तक मूर्ति लगी? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी भाई? क्यों नहीं लगी? संविधान निर्माता का इतना अपमान क्यों? जब राणा पुंजा की मूर्ति उदयपुर में अल्टीमेट देने के तीसरे दिन लग सकती है, तो हमारे संविधान निर्माता की मूर्ति इतना समय क्यों? क्या उदयपुर भारत में आया है, राजस्थान में आया, और अपना सिरोही कहीं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में तो नहीं आया? ऐसा तो नहीं है। राजस्थान में ही आया उदयपुर भी, राजस्थान में आया सिरोही भी। तो इतना क्यों, इतना भेदभाव क्यों? अभी तो अपने संगठनों ने सभी ने ज्ञापन देने के बाद में अभी ऑर्डर की कॉपी आ गई है हमारे पास में। नगर पालिका के थ्रू टेंडर दे दिया है और बोला है, हमें आश्वस्त किया है कि ये लिखित में आपके पास में ऑर्डर है, 13 तारीख को आपके यहाँ पर मूर्ति लग जाएगी। लेकिन साथियों ये सब क्यों? क्या ये मैं मानूं कि अपने अंदर एकता की कमी है? यही बात है ना? क्योंकि देखो ये आपकी खामोशी बता रही है, क्योंकि आप झूठा अम्बेडकरवाद दिखाते हो। साथियों भीम आर्मी आपके लिए दिन रात लड़ रही है, आपको पता है? जहां पर पुलिस नहीं पहुंचती वहां पर भीम आर्मी पहुंच जाती है, आपको पता है? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो युवा साथी है उन सबको पता होगा, जो सोशल मीडिया चलाते हैं। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा, आप चंद्रशेखर भाई की आवाज बनोगे, भीम आर्मी का साथ दोगे या नहीं? कौन कौन साथ देगा? दोनों हाथ ऊपर करें। माता बहनों से भी कहना चाहता हूँ, माता बहनों के लिए सबसे पहले भीम आर्मी आपके सामने खड़ी रहती है। तो मैं माता बहनों को भी कहना चाहता हूँ, विंग बनानी है, पूरे हर गांव से 10-10 लड़कियां अपने घर से निकालो, और मजाल किसी की अपनी तरफ कोई देख ले। तो मैं चाहता हूँ भीम आर्मी में साथियों आप समर्थन करोगे? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।